दोस्तों 10वीं और 12वीं की परीक्षा हमारी लाइफ में हमेशा ही इम्पोर्टेंट जंक्शन के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन पिछले सालों में यानी कि पिछले 1-2 सालों में कोविड की पैंडेमिक की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो बिल्कुल खराब हो गई। कुछ लोग सेटिस्फाई हुए, कुछ लोग नहीं हुए, क्योंकि परीक्षाएं जो पिछले साल हुई थी वहाँ पर कुछ 2-3 एग्जाम्स रह गए थे जिनको की कंडक्ट नहीं करवाया गया। और अगर इस बार की बात करें 21 की बात करें तो एग्जाम्स हुए ही नहीं, क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट हो चुकी थी। तो जो असेसमेंट का जो पॉलिसी सीबीएसई ने करी उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश नहीं रहे, सेटिस्फाई नहीं रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं सेटिस्फाई नहीं थे। इसी के मद्देनजर रखते हुए इस बार सीबीएसई ने पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि आखिर अगर इसी तरह की पैंडेमिक रही तो आगे के सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्या रहेंगी गाइडलाइंस। तो अपने इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। नमस्कार, मैं विजेता चतुर्वेदी स्वागत करती हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, 2021 की शुरुआत हमारे देश में कुछ अच्छी नहीं रही। सभी की लाइफ को कोविड ने पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट हैं उनकी भी लाइफ उथल पुथल हो गई और जो एग्जाम्स 10th और 12th के बोर्ड होने थे वो नहीं हो पाए। उसके बाद ये तरीका निकाला गया कि जो 10th वालों के लिए जो 9th के एग्जाम्स थे उनको ध्यान में रखते हुए और 10th में जो इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मार्क्स को इवेल्युएट किया गया। उसी तरह से 12th में किया गया कि 11th के मार्क्स और 12th के इंटरनल एग्जाम्स को लेकर बच्चों को इवेल्युएट किया गया और उनकी मार्कशीट बना दी गई। लेकिन ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स तो खुश रहे कि चलिए अच्छा है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट निराश भी हुए क्योंकि वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे और अच्छा परफॉर्म करना चाहते थे। लेकिन इस बार ऐसी निराशा बच्चों में ना हो तो सीबीएसई ने पहले से ही ये सिचुएशन से लड़ने की तैयारी कर ली है कि किस तरह से बच्चे जो हैं अगर कोविड फैलता है तो किस तरह से वो एग्जाम्स दे सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए कि एग्जाम्स तो होंगे लेकिन उसकी जो तैयारी है वो थोड़ी सी अब पहले की से फर्क हो जाएगी। तो डिटेल में जानते हैं क्या है वो तैयारी। सीबीएसई ने पूरे सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है 50-50%। यानी कि अब आपके 2 टर्म्स हुआ करेंगे, यानी कि 2 फाइनल एग्जाम्स हुआ करेंगे। आप ये ना सोचें कि ये जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे ये लाइटली ले जाएं, ये या मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होंगे फाइनल लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों एग्जाम्स आपके फाइनल हैं और इसकी तैयारी जो है वो बोर्ड ही करेगा, यानी कि बोर्ड की तरफ से ही आपके एग्जाम्स आएंगे। ये इंटरनल एग्जाम्स बिल्कुल नहीं है, ये समझने की भूल आप बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म में आपका 50% सिलेबस आएगा। जितना भी, जैसे मान लीजिए आपके साइंस में 18 चैप्टर है तो 9 चैप्टर फर्स्ट टर्म में और 9 चैप्टर जो है आपके सेकंड टर्म में आएंगे। इस तरह से इनको बांट दिया गया है, यानी कि पूरा सिलेबस आपका 50% में बांट दिया गया है। 50% फर्स्ट टर्म में जो कि होंगे आपके नवंबर दिसंबर में, और बाकी का जो रिमेनिंग 50% है वो आपका होगा मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो शुरुआत की जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यानी आप ये मान सकते हैं कि जैसे कॉलेज में होता है सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर सिस्टम होता है, वही सिस्टम अब आपके स्कूल में 10th और 12th की एग्जाम्स में शुमार कर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवंबर दिसंबर में होने वाले फर्स्ट टर्म की। 50% सिलेबस आपका इस फर्स्ट टर्म में आएगा जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि एक ओएमआर शीट पर होंगे। ओएमआर शीट पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो आपको अपनी पेंसिल से उसको डार्क करना होता है। तो ये इस पैटर्न से एक तो इवैल्यूएशन करना, चेकिंग करना भी इजी होता है और ये बहुत जल्दी से रिजल्ट भी बन जाता है। तो एमसीक्यू जो होंगे वो आपके होंगे 90 मिनट्स का, और यानी कि आप ये मान के चलिए जो आपका फर्स्ट टर्म है वो पूरी तरह से एमसीक्यू है। इसमें आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस को लर्न करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की। तो आपका जो रिमेनिंग 50% सिलेबस बचा है वो अब मार्च अप्रैल के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। ये जो एग्जाम होंगे ये आपके केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, लॉन्ग शॉर्ट, यानी कि जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम्स हुआ करते थे उसी तरह से होगा। इसकी ड्यूरेशन
2 घंटा रहेगी और इसमें आपके सेंटर्स भी बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि आपके स्कूल में ही हो। ये सिचुएशंस देखी जाएगी कि क्या सिचुएशन उस टाइम पर रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा और MCQs रहेगा जो आपको OMR शीट पर करना होगा। दूसरा आपका सेकेंड टर्म रहेगा। सेकेंड टर्म में आपका जो पहले की तरह से क्वेश्चन पेपर आते थे एग्जाम में बोर्ड में, उसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और सेंटर्स भी बढ़ सकते हैं और आपको पूरी तरह से तैयारी इसमें करनी होगी। लॉन्ग शॉर्ट हर तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात कही गई है कि रेशनलाइज्ड सिलेबस। रेशनलाइज्ड सिलेबस का मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर की तरह से कुछ 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया था। हो सकता है कि अब ये भी सिलेबस जो है आपका 10th या 12th का कुछ कम कर दिया जाए, लेकिन अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? अभी आपका फोकस होना चाहिए नवंबर और दिसंबर में होने वाले आपके MCQs के एग्जाम्स। तो उसकी आप लगातार तैयारी कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, किस तरह से आप एग्जाम्स देंगे ये आपको तैयारी करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल या राइटिंग प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस आंसर को लर्न करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है और आप उसको कैसे करेंगे ये आपको अपने टीचर्स जो हैं, क्योंकि मैं अब दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि अगर सिचुएशंस कुछ बदलती हैं, देखिए इसमें क्योंकि कोविड है तो सिचुएशंस बहुत सारी बदल सकती हैं। फर्स्ट टर्म की मैं बात करती हूँ। अगर फर्स्ट टर्म में MCQ रहते हैं जो आप होम बेस्ड आपके एग्जाम्स होंगे, आपके घर से ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, और जो सेकेंड टर्म है वो आपका स्कूल में बुलाकर एग्जाम्स लिया जाता है, तो जो MCQ यानी फर्स्ट टर्म है उसका 30% और जो फाइनल एग्जाम है उसका 70% जोड़कर आपके मार्क्स को इवेल्युएट किया जाएगा। ये बात याद रखिए कि इंटरनल एग्जाम्स जो भी आपके स्कूल में हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, FAs हो रहे हैं और जो आपके प्रोजेक्ट वर्क हैं, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आपका एक प्रोफाइल स्कूल द्वारा बनाया जाएगा। तो आपको स्कूल में होने वाली किसी भी एक्टिविटी को लाइटली नहीं लेना है, उसमें पूरी तरह से फाइनल एग्जाम्स की तरह ही फोकस करना है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि दोनों ही एग्जाम्स जो है वो होम बेस्ड हो रहे हैं, अच्छा मैं एक और सिचुएशन यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अगर अप्रैल और मार्च में होने वाले एग्जाम्स के टाइम में भी कोविड की वर्स्ट सिचुएशंस होती हैं तो वो एग्जाम भी MCQ में चेंज हो जाएंगे, यानी कि वो भी MCQ रहेंगे, OMR शीट पे रहेंगे और आपका ड्यूरेशन भी क्लियर हो जाएगा, शायद 90 मिनट्स ही रहेगा। तो दोनों के एग्जाम्स का 50-50% लेकर आपके मार्क्स को इवेल्युएट किया जाएगा। तो अब कहने वाली बात ये है कि क्या ये चीज़ें अच्छी हैं? देखिए एक टीचर ही बता सकता है कि क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं ये स्टूडेंट्स के लिए कितनी बेनिफिशियल है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जनरल ओपिनियन में अगर अपना देना चाहूँ तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको MCQs में स्कोर करने का मौका मिल रहा है तो ये आपका गोल्डन चांस हो सकता है। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन MCQs अगर हैं, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको अगर बहुत अच्छे से याद नहीं है तो 4 ऑप्शंस देख के आपको ये क्लिक कर जाएगा माइंड में कि उसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ाई करें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, इस वक्त आपका जो फोकस है वो नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्जाम्स का होना चाहिए, यानी कि जो 50% आपका सिलेबस है आप वहाँ फोकस कीजिए। जैसे दोस्तों अभी तक का जो हमारा पढ़ने का क्राइटेरिया था वो ये था कि नवंबर दिसंबर तक पूरा सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाता था और उसके बाद में रिवीजन शुरू हो जाती थी जो कि फरवरी तक रहती थी। अब वो जो सिचुएशन है वो आपको बदलनी पड़ेगी, वो जो पढ़ने का क्राइटेरिया है उसको चेंज करना पड़ेगा पूरी तरह कंप्लीटली, क्योंकि 2022 में जो लोग एग्जाम्स देंगे उनका पैटर्न यही रहने वाला है, ये बात पक्की है। तो आपको अब तैयारी करनी है, 50% आपको अपना अगस्त तक खत्म करके और उसकी रिवीजन शुरू करनी है। तो अभी तो आप ये कीजिए और उसके बाद जैसी सिचुएशन बनती है उस तरह से एग्जाम्स लिए जाएंगे। हो सकता है कि वो फाइनल एग्जाम आपके नॉर्मल एग्जाम्स रहें, आपके सेंटर पड़े और जो 50% आपका बच रहा है वो आपको वहां पर जाकर देना पड़े। और अगर सिचुएशन पहले की तरह नहीं, भगवान न करे ऐसा कुछ हो कि पहले जैसा सिचुएशन रहे, तो फिर आपको MCQ ही देने होंगे। लेकिन उसकी बात अभी फर्दर है कि आगे क्या होता है। फिलहाल बस ये है कि आप अभी फोकस कीजिए अपने नवंबर दिसंबर के एग्जाम्स के लिए। और मैं अब अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ और आपसे ये वादा करती हूँ कि फिर से किसी करंट अफेयर के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय।